ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शीरीन गरग, मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी मदरसा मुल्लांगली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्हारी से आप तमाम चाहरुम जमात के तलबा व तालिबात का इस मेरी माहौलियाती मुतालिए की ई क्लास में आपका खैर मुकद्दम करती हूँ। उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे और मेरी समझाइश यानी इस ई क्लास के मवाद को समझने के लिए तैयार बैठे होंगे। अपने साथ कलम, कापियाँ और दरसी किताब को रख लीजिएगा और मवाद से मनसलक सरगर्मियों को भी देखते रहिएगा। अच्छा बच्चों, हमने चाहरुम जमात के 3 असबाक जो कि आलमे हैवानात, शहद और जंगल की सैर, इसके मुतल्लक अब तक मालूमात हासिल किए हैं। देखेंगे आगे हमारा सबक कौन सा है। तो चलिए सबक की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी। उस तस्वीर को पहचानना है और उसके तहत जो सवालात होंगे उनको आप जवाबात देना होगा। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे इस तस्वीर को। ये तस्वीर क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? देखा आपने इस तस्वीर में? जी, आपने तस्वीर देख लिया है। तो देखेंगे किस किस ने पहचाना इस तस्वीर को? जी बिल्कुल, ये पौधे की तस्वीर है। चलिए फिर आपके लिए और एक सवाल पेश करती हूँ मैं कि पौधे के हिस्से कौन से हैं? पौधे के हिस्से के मुंसलक हमने तीसरी जमात में इसके तहत सरगर्मियाँ भी की थी, माहौलियाती मुतालिए में इसके तहत मालूमात भी हासिल किए थे। तो देखेंगे किन किन बच्चों ने सही जवाबात दिए हैं। तो पौधे के हिस्से हैं जड़, तना, पत्ते, फूल, फल। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। पौधे के हिस्से हैं जड़, तना, पत्ते, फूल और फल हैं। तो चलिए अब और एक तस्वीर आ रही है आपको। इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? देखा है कभी आपने? पौधा तनावर होकर सरसब्ज और शादाब होकर ज़मीन के ऊपर खड़े रहा है, तो उसके ज़मीन के अंदर पौधे का कौन सा हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? तो पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको जड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो हमने ये देखा कि पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको जड़ कहते हैं। ये हमने अभी देखा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? चाहरुम जमात का माहौलियाती मुतालिए का चौथा सबक जड़ पौधे का सहारा, इसका हिस्सा अव्वल हम क्या करेंगे? आज मुतालिया करेंगे, जिसके तहत हमारी सलाहियतें होंगी। पौधे के हिस्सों की निशानदेही करेंगे, जड़ के अफ़ाल को समझेंगे, तरमीम शुदा जड़ों का मुशाहिदा करेंगे। यानी जड़ पौधे का सहारा, इस सबक के बाद में हम इन तमाम नुकात को अपनी सलाहियतों के तौर पर उभारेंगे। कौन कौन से नुकात? पौधे के हिस्सों की निशानदेही करेंगे, जड़ के अफ़ाल को समझेंगे, तरमीम शुदा जड़ों का मुशाहिदा करेंगे। तो चलिए अब हम हमारे सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर क्या करेंगे? इस तस्वीर को देखिए। अभी ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। क्या ये दरख्त सीधे खड़ा रह सकता है?
जी देखिए, ये तस्वीर को देखने के बाद में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या ये दरख्त सीधे खड़े रह सकता है? नहीं, ये दरख्त सीधे खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? आपके लिए और एक सवाल आ गया, क्यों? आपने ये तो बता दिया कि ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता, मगर क्यों? क्योंकि इसको जड़ से काट दिया गया है, यानी इसको जड़ से काटने की वजह से ये क्या हो रहा है? गिर गया है और ये खड़ा नहीं रह सकता। चलिए, अब आप क्या करिए, ये आगे की तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में देखिए, ये दरख्त सीधे खड़ा है। अब भी और एक बार सोचना पड़ेगा क्यों खड़ा है, क्योंकि आपको तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है कि ये दरख्त जड़ों के साथ लगा हुआ है। तो जड़ों के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये दरख्त सीधे खड़ा है, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं? पौधों और दरख्तों को मजबूती से ज़मीन में पकड़े रखती हैं और सीधे खड़े रहने में सहारा देती हैं। तो जड़ का पहला काम क्या है? क्यों जड़ें पौधों और दरख्तों को मजबूती से ज़मीन में पकड़े रखती हैं और सीधे खड़े रहने में सहारा देती हैं। अगर सीधा खड़ा है दरख्त तो इसको कौन सहारा दे रही है? जड़ दे रही है। जड़ के सहारे से ही हर दरख्त सीधे खड़े रह सकता है। तो चलिए, अब आप यहाँ पे आगे की तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जड़ों के साथ क्या लगी हुई है? आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे जड़ है, जड़ के साथ पौधा है, जड़ के साथ मिट्टी लगी हुई है। तो अब हम बिल्कुल सही पहचाना, जड़ के साथ मिट्टी लगी हुई है। क्यों मिट्टी लगी हुई है? क्योंकि जड़ों के जाल मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और मिट्टी के ज़र्रात को जकड़े रहते हैं। पहले ही हमने देखा था कि पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रहता है वो जड़ होता है। तो जड़ के साथ मिट्टी लगे रहना लाजमी है, यानी कि ज़मीन का आधे से हिस्सा मिट्टी से ही भरा हुआ है। तो यही वजह है कि जब हम कोई पौधे को ज़मीन से निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी के ज़र्रात लगे होते हैं, क्योंकि जड़ों के जाल क्या करते हैं? मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और मिट्टी के ज़र्रात को जकड़े रहते हैं। तो आपने देख लिया ना इस तस्वीर के ज़रिए से कि मिट्टी के ज़र्रात जड़ों से जकड़े हुए हैं। चलिए, अब आप इस तस्वीर को देख लीजिएगा। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल, कोई देख रहे हैं? सभी लोग आप गौर से देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये कि लड़का पौधे को पानी दे रहा है। क्या कर रहा है? लड़का पौधे को पानी दे रहा है। क्यों पानी देते हैं हम पौधों को? क्योंकि पौधे की नशोनुमा के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसलिए हम पौधे को पानी देते हैं। पानी हम जड़ ज़मीन को डालते हैं तो उसको मुख्तलिफ पौधे के हिस्सों तक कौन पहुंचाता है? जड़ें क्या करती हैं? पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को ज़मीन से जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाने का काम करती हैं। तो तीसरा काम, यानी जड़ का तीसरा फ़ेल क्या है? जड़ें पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को ज़मीन से जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाने का काम करते हैं। इसी के साथ 3 यहाँ पे अहम काम मैंने बताए। पहला था जड़ पौधे को सहारा देती है, जड़ मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसके बाद में जड़ें पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को ज़मीन से जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे और एक आपको तस्वीर के ज़रिए से वाज़ा होगा कि पानी जड़ों की मदद से किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है, यानी कि आपको इस तस्वीर से साफ मालूम होगा कैसे जड़ें पानी को पौधों के हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर है और ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक तस्वीर है।
तो दोनों तस्वीर में जो हमें नज़र आ रहा है, पानी पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक यानी जड़ से लेकर फूल और फल तक क्या हो रहा है, सरबराह हो रहा है। तो पानी को पौधों के हिस्सों तक पहुंचाने के लिए कौन मददगार साबित हो रहा है, यहाँ पे जड़ मददगार साबित हो रही है। तो जड़ का एक अहम काम ये है कि जड़ पौधे की नशोनुमा में बहुत मदद देती है, क्योंकि बगैर पानी के पौधे की नशोनुमा नहीं होती। पौधे की नशोनुमा के लिए पानी ज़रूरी है, तो उसी पानी को ये जड़ें क्या करती हैं, अपने पौधे के हिस्सों को पहुंचाने का काम करती हैं। आपने देख लिया, अभी हमने जड़ की 3 अफ़ाल देखे। पहला था जड़ें पौधे और दरख्तों को मजबूती से ज़मीन से जकड़े रखती हैं और खड़े रहने में सहारा देती हैं। दूसरा था जड़ें मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तीसरा है जड़ें पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाने का काम अंजाम देती हैं। तो चलिए अब आपके लिए, अब आपने देख लिया ना जड़ का अफ़ाल, अब चलिए आगे क्या है आपके लिए देखेंगे। आप इन तस्वीर को देखिए और इनको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तस्वीर आपके सामने हैं, तो पहचानेंगे आप, देखेंगे कौन कौन सही जवाबात देकर इन तस्वीर को पहचानते हैं। तो चलिए, ये है पपीता, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये फनस, और यहाँ पे और क्या है, अनार, बिल्कुल। और यहाँ पे बैगन, बिल्कुल सही। और टमाटर, बिल्कुल सही। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब आप ये सोचिएगा कि ये तमाम जो मैंने तस्वीर आपको दिखाए हैं, ये पौधे के कौन से हिस्से से दस्तयाब होते हैं, यानी कि कहाँ से दस्तयाब होते हैं। आपको तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है कि पपीता दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, फनस दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, तो इसीलिए ये तमाम क्या हैं, फल से दस्तयाब होते हैं। अब आप यहाँ पे इन तस्वीर को देखिएगा, इन तस्वीर को भी आपको पहचानना है और इनके नाम भी आपको बताना है। तो देखेंगे, आपने तस्वीर को गौर से देख लीजिए, देखने के बाद आपको इनके नाम भी पहचानने हैं। चलिए जल्दी से, कौन पहचानेगा, देखिए ये क्या है, जी बिल्कुल मूली है। क्या है ये, मूली, बिल्कुल सही पहचाना। अब देखिए कौन पहचानेगा, जी बिल्कुल ये है गाजर। यहाँ पे आई तस्वीर, तीसरी तस्वीर, ये शलजम, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब और देखेंगे कौन सी हैं, ये है चुकंदर, इसको बीटरूट भी कहते हैं, तो ये भी आपने सही पहचाना। और देखिए यहाँ पे ये है शकरकंद, इसको शकरकंद कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाना। अब ये तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होंगी ना, इसको तो आप बहुत सारों ने दिलचस्पी से खाया होगा। तो यहाँ पे ये है मूंगफली। तो चलिए अब और आया आपके सामने, ये है आलू, बिल्कुल सही पहचाना, आलू। इसके बाद ये क्या नज़र आ रहा है, देखा आपने जल्दी से, जी बिल्कुल ये है अदरक। अब आप देखेंगे दूसरा, ये है प्याज, बिल्कुल सही, इसके बगैर तो कोई भी घर में काम होता ही नहीं। तो आपने तस्वीर को सही पहचाना है। तो अब हम क्या, आपके लिए और एक सवाल यहाँ पे कि ये तमाम जो ग़िज़ाई अशिया है पौधे के कौन से हिस्से से दस्तयाब होते हैं, कभी सोचा है आपने? जी, हमने इन तमाम ग़िज़ाई अशिया को इस्तेमाल तो कर दिया, मगर कभी सोचा है कि ये पौधे के कौन से हिस्से से दस्तयाब होते हैं? जी नहीं, हमने सोचा ही नहीं, इनको सिर्फ इस्तेमाल करते रहे। तो ये तमाम क्या हैं, पौधे के हिस्से जड़ से दस्तयाब होते हैं। ये सभी ग़िज़ाई अशिया पौधे के हिस्से जड़ से दस्तयाब होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तरमीम शुदा जड़ कहा जाता है इन्हें। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तरमीम शुदा जड़ कहा जाता है। तरमीम शुदा जड़ क्या है,
कोई बता पाएगा आपको? नहीं, आपको तो इसके मानी मालूम नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। तरमीम शुदा जड़ें ग़िज़ा को जड़ों में महफूज करती हैं और हमें वही ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़मीन से यानी पौधे की जड़ से मिलती हैं। तो तरमीम शुदा जड़ें वो हैं जो ग़िज़ा को जड़ों में महफूज करती हैं और हमें ग़िज़ा को ज़मीन के जड़ से दस्तयाब होती हैं। तो तरमीम शुदा जड़ का आपने देख लिया। पहले हमने जितनी भी तस्वीर देखी थी वो तमाम क्या हैं? तरमीम शुदा जड़ की मिसालें हैं। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आपको मूली नज़र आ रही है? बिल्कुल। कहाँ पे नज़र आ रही है? यानी ज़मीन से दस्तयाब हो रही है, ना कि फल से दस्तयाब हो रही है। ये जड़ से यानी ज़मीन के अंदर से दस्तयाब हो रही है। तो ये तरमीम शुदा जड़ की मिसाल है। अब यहाँ पे देखिए गाजर। गाजर कहाँ से दस्तयाब हो रहा है आपको? आप यहाँ पे पहचान पा रहे हैं? कहाँ पे? मिट्टी में ही धंसा हुआ है ना गाजर। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मिट्टी में ही धंसा हुआ है। इसीलिए ये भी क्या है? तरमीम शुदा जड़ की मिसालें हैं। तो तरमीम शुदा जड़ें वो हैं जो ग़िज़ा को क्या करती हैं? जड़ों में महफूज करके हमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जड़ से मुहैया कराती हैं। तो अब हमने देखा गाजर और मूली किस तरीके से मिट्टी में धसी हुई है और हमें वो ग़िज़ा क्या है? तरमीम शुदा जड़ के शक्ल में मुहैया हो रही थी। अब आपके सामने कितनी सारे मिसालें आ गई हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने तस्वीर को देखा था वो तमाम तस्वीर के ग़िज़ाई अज़्ज़ा ही यहाँ पे मिट्टी में धसे हुए जड़ों के ज़रिए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्याज है, चुकंदर है, गाजर है, मूंगफली है, शलजम है। तो ये तमाम क्या हैं? तरमीम शुदा जड़ों की मिसालें हैं। तो यहाँ पे तरमीम शुदा जड़ों की मिसालें हैं। तो ये तरमीम शुदा जड़ें क्या हैं? मतलब हमने देख लिया है ये क्या है? ये तरमीम शुदा जड़ें ग़िज़ा को अपनी जड़ों में महफूज रखती हैं और वही ग़िज़ाई अज़्ज़ा को क्या करती हैं? हम तक पहुंचाती हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा है? पहले हमने जड़ के अफ़ाल देखे। जड़ के अफ़ाल यानी काम क्या था? पहला जड़ का काम क्या था? जड़ पौधों और दरख्तों को मजबूती से जकड़े रखती है और उसको सीधे खड़े रहने में सहारा देती है। तो दूसरा काम क्या था जड़ का? जड़ मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और मिट्टी के ज़र्रात को जकड़े रखती हैं। और तीसरा काम क्या था जड़ का? जड़ ग़िज़ाई अज़्ज़ा और पानी को क्या करती हैं? ज़मीन से जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और उसके बाद में हमने क्या देखा? फलों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा देखे। और इसके बाद में अब हमने क्या देखा? तरमीम शुदा जड़ों में ग़िज़ा किस तरह महफूज रहती है वो देखा। उसमें कौन कौन सी मिसालें देखी? मूली देखी, गाजर देखा, शलजम देखा, चुकरकंद देखा, उसके बाद में मूंगफली देखी, अदरक देखी और प्याज भी देखा। इसके अलावा भी होंगे। अब आप क्या करेंगे? इसके अलावा और कौन से होंगे आप क्या कीजिएगा? घर में जाकर मुशाहिदा कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि और कौन सी तरमीम शुदा ग़िज़ाएँ हैं। अब और देखिए यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि जो ये प्याज और ये जो आलू है ना, ये क्या है? तरमीम शुदा जड़ें तो हैं, मगर आप अगली जमातों में इसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि वो क्या अपने तनों को क्या करती हैं? ग़िज़ा में तब्दील करती हैं। यानी उनकी जड़ें ही उनके तनों में तब्दील हो जाती हैं। मिलती तो हमें ज़मींदोज़ ग़िज़ाई है, मगर आलू और प्याज क्या है? अपनी ग़िज़ा को तनों में तब्दील करती हैं। ये हमें अगली जमातों में पढ़ने को मिलेगा। तो आपने अभी देख लिया ना, जड़ के अफ़ाल देख लिए और उसके बाद में तरमीम शुदा जड़ों का मुशाहिदा किया। तरमीम शुदा जड़ों में किस तरीके से ग़िज़ा महफूज रहती है देख लिया ना।
तो चलिए अब हम सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे। तो देखेंगे पहली सरगर्मी आपके लिए कौन सी है। जी बिल्कुल, सवालात के जवाबात दीजिए। तो अब आपको क्या करेंगे, बारी बारी से सवालात आएंगे, आप अपनी कापी और कलम के ज़रिए से क्या कीजिएगा, सवालात को लिख लीजिएगा और जवाबात को देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या आया है, पौधे के हिस्से कौन से हैं। ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो दूसरा सवाल देखिए, जड़ कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए तीसरा है, जड़ के अफ़आल क्या हैं। जी चौथा सवाल है, तरमीम शुदा जड़ में महफूज ग़िज़ाई अशिया कौन सी हैं। तो सवालात आपके सामने हैं, आप अपनी कापियों और कलम की मदद से इन सवालात को लिख लीजिए और जवाबात जिस तरह से मैंने मालूमात दी हैं उसके मनसलक जवाबात देने की कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल और एक मर्तबा मैं दोहराती हूँ, पौधे के हिस्से कौन से हैं, जड़ कहाँ पाई जाती हैं, जड़ के अफ़आल क्या हैं, तरमीम शुदा जड़ में महफूज ग़िज़ाई अशिया कौन सी हैं। तो चलिए अब देखेंगे कौन जवाबात देंगे। दे रहे हैं जवाबात, आप सभी लिख लिए हैं। तो चलिए पहला सवाल, पौधे के हिस्से कौन से हैं। तो चलिए जवाब किसने दिया, देखेंगे पौधे के हिस्से जड़, तना, पत्ते, फूल और फल हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब दूसरा सवाल है, जड़ कहाँ पाई जाती है। तो सवाल का जवाब देखेंगे, जड़ ज़मीन में पाई जाती है। तीसरा सवाल आपके सामने आ गया फिर से, जड़ के अफ़आल क्या हैं, यानी जड़ का काम क्या है। तो जवाब है, जड़ पौधे को मजबूती से ज़मीन में जकड़े रखती है, जड़ मिट्टी के ज़र्रात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जड़ पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को ज़मीन से जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाती है। अब आपके सामने आएगा चौथा सवाल, तरमीम शुदा जड़ों की मिसालें बताइए। तो बताएंगे आप, चलिए बता भी दिया आप लोगों ने। तो तरमीम शुदा जड़ों की मिसालें हैं गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। तो सही जवाबात दिए। और एक सरगर्मी आपके लिए आ गई यहाँ पे, खाली जगह को मुनासिब जवाबात से पूर कीजिए। आपको कौसैन में जवाबात भी दिए जाएंगे, आप खाली जगह को क्या कीजिएगा, मुनासिब जवाबात से इंतखाब करके मुकम्मल कीजिएगा। चलिए आपके लिए सवाल देखो, यहाँ पे खाली जगह है। पहला है, जड़ डैश में पाई जाती है। कहाँ, यहाँ पे कौसैन में जवाबात आपके लिए दो रखे गए हैं, एक ज़मीन है और फल है। आप मुनासिब जवाब को इंतखाब कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे आया आपके लिए खाली जगह, जड़ें डैश के ज़र्रात को जकड़ी रखती हैं। तो किस किस के ज़र्रात को, मिट्टी, हवा। आप अपने मुनासिब जवाब को इंतखाब कीजिएगा। तीसरा यहाँ पे है, जड़ें डैश और डैश को जज़्ब करके पौधों के हिस्सों तक पहुँचाती हैं। यानी जड़ें क्या करती हैं, डैश और डैश को जज़्ब करके पौधों के हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो पानी, हवा, तग़ज़ियाई अज़्ज़ा। तो चलिए अब आपके लिए यहाँ पे आया चौथा, तरमीम शुदा जड़ों में डैश जड़ों से हासिल होती है, यानी ग़िज़ा से या फूल से। देखेंगे कौन कौन जवाबात देंगे। चलिए बिल्कुल, अब आप तैयार हैं जवाबात के साथ। तो यहाँ पे जवाबात देखेंगे। पहला है, जड़ ज़मीन में पाई जाती है। दूसरा है, जड़ें मिट्टी के ज़र्रात को जकड़े रखती हैं। आपने सही और मुनासिब जवाब का इंतखाब किया। यहाँ पे तीसरा है, जड़ें पानी और तग़ज़ियाई अज़्ज़ा को जज़्ब करके पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाती हैं। चौथा है, तरमीम शुदा जड़ों में ग़िज़ा जड़ों से हासिल होती है। तो आपने खाली जगह को भी अच्छे अंदाज में पूर किया है। तो अब आपके लिए एक और सरगर्मी है, ये बहुत दिलचस्प सरगर्मी है। देखिए यहाँ आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तरकारियाँ या कौन पौधे के कौन से हिस्से से दस्तयाब होते हैं पहचानना है। ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। यहाँ पे पौधे के दो हिस्से दिए जाएंगे, एक है जड़
और दूसरा रहेगा फल। और यहाँ पे आपको तरकारियाँ आ गई देखिए। तो इन तरकारियों को आप क्या करेंगे, अभी पौधे के कौन से हिस्से से ये दस्तयाब हो रही हैं आप अलहदा करके क्या करेंगे, इनको इनके जदोल में पुर कर दीजिएगा। तो देख लीजिए कौन कौन सी तरकारियाँ हैं। मूली है, टमाटर है, गाजर है, ककड़ी, कद्दू, शकरकंद, शलजम, बैगन, भिंडी। देख लिया आपने। अब आप पहचानना यह है कि ये जड़ से दस्तयाब हो रही हैं या फल से दस्तयाब हो रही हैं। तो चलिए देखेंगे कौन कौन कंप्लीट करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे आपके सामने 2 जदोल तैयार हैं। सही जवाबात यहाँ पे जदोल है पहला जड़। अब आप क्या करेंगे, जड़ से कौन सी दस्तयाब हो रही है, तो जड़ से दस्तयाब होने वाली मूली। वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना, यानी आपने सही सुना जब से अपने हमारी क्लास को। अब यहाँ पे गाजर, बहुत खूब, और शकरकंद, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे और है जी शलजम। हाँ, तो जड़ से हासिल होने वाली आपने क्या किया, इनको अलहदा कर दिया। अब देखेंगे फल से हासिल होने वाले। तो फल से हासिल होने वाले क्या हैं, टमाटर, ककड़ी, कद्दू, भिंडी, बैगन। जी बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, तमाम जदोल को मुकम्मल कर दिया। तो चलिए आज हमने जड़ के अफ़आल देखे, तरमीम शुदा जड़ों की मिसालें देखी, तरमीम शुदा जड़ें क्या है देखी, और उसके चंद अलग अलग वो किस तरीके से जड़ों से हमें ग़िज़ा मिल रही है वो भी देखा है। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए घर पर काम आएगा। अब आप क्या कीजिएगा, घर पर काम को तहरीर कर लीजिएगा, अपनी कापी लीजिए और कलम उठा लीजिएगा। घर पर काम रहेगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए घर पर काम क्या है। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है ये पूरी मुकम्मल तस्वीर नहीं है, इसमें नुकात दिए गए हैं। इन नुकात को जोड़कर अब आप क्या करेंगे, पौधे की शक्ल मुकम्मल कीजिए और रंग भरिए। यानी इस पौधे को क्या करेंगे आप, पहले नुक्ते से लेकर उसके आखिरी नुक्ते तक जोड़कर उसको मुनासिब रंग, यानी पौधे की शक्ल के लिए कौन सा मुनासिब रंग होता है उसको भर दीजिए और अपने असातिज़ा से इसकी इस्लाह भी करवा लीजिएगा। तो ये आपने घर पर काम लिख लिया बच्चों। तो आप तमाम इसके साथ और भी जो सवाल जवाब दिए थे और जो खाली जगह थी और जो जड़ से दस्तयाब होने वाली ग़िज़ाएँ थी और जो फल से दस्तयाब होने वाली ग़िज़ाएँ थी, उनको भी क्या कीजिए आप तहरीर कर लीजिए और अपने असातिज़ा को उसकी जांच भी करवा लीजिएगा। तो हम इन तमाम नुकात को आपने बेहतर तरीके से सुना है और समझा है। इसके आगे भी हम क्या करेंगे, फिर हिस्सा दुवम को पढ़ेंगे तो तब आपके लिए क्या होगा, यादें के लिए इन तमाम के लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में जड़ पौधे का सहारा सबक की मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.